हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं डिबाउंसिंग के बारे में। देखो, अगर आप लोग कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर सर्च वाली फंक्शनैलिटी है और सर्च के ऊपर बहुत सारी एपीआईज वगैरह कॉल हो रही हैं। एपीआईज क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। सो ऐसी कोई फंक्शनैलिटी बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिबाउंसिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर आप लोग वहाँ पे डिबाउंसिंग का यूज़ नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एपीआई कॉल्स लगे और आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डाउन हो जाए। क्या होता है डिबाउंसिंग, उसके बारे में बात करेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भी देखने वाले हैं। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह के अंदर, जॉब्स वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि डिबाउंसिंग होती क्या है। देखो, डिबाउंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर डिले दे देना उसके नेक्स्ट इवेंट के परफॉर्म होने तक। अब क्या बोला मैंने, इसको समझाने से पहले एक जेनरिक सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके पास कोई बच्चा है और वो थोड़ी शैतानी करता है, चुप नहीं रहता, आपके ऑफिस से काम चल रहा है, तो आप उसको ये बोल दो और आप उसको बढ़िया सी डील दे दो कि 10 मिनट तक आप बोलोगे नहीं, उसके बाद मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा। और वो अगर बच्चा 10 मिनट से पहले 1-2 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के बाद, 5-6 मिनट के बाद में कभी भी बीच में बोल लेता है, तो आपको फिर से कि आप उस पर टाइमर लगा दोगे, नहीं आप 10 मिनट तक चुप नहीं हुए, 10 मिनट तक आपको पहले चुप रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चॉकलेट मिलने वाली है, राइट। और डिबाउंसिंग भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि आपके पास कोई एक इनपुट फील्ड है सर्च करने के लिए, या फिर कोई सर्च बॉक्स वगैरह बना दिया इनपुट फील्ड का आपने, और जैसे ही आप उसके अंदर एक करेक्टर टाइप करते हो और आने वाले कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आधा सेकंड या फिर 1 सेकंड या फिर 1.5 सेकंड, जो भी आपने टाइम वहां पे लगाया है, अगर कोई दूसरा करेक्टर टाइप नहीं होता तो आप लोग किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई एपीआई कॉल लगाई तो आप उस एपीआई को कॉल कर सकते हो। बट अगर उस जो आपने गिवन टाइम है 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, उससे पहले ही आपने कोई फिर से कुछ करेक्टर टाइप कर दिया तो वही टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि टाइमर आपका फिर से रीसेट हो जाएगा और फिर से यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि आपको 1 मिनट तक या फिर जो गिवन टाइम है उस तक कुछ भी करेक्टर टाइप नहीं करना है, राइट। तो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपने 1 सेकंड तक, 1.5 सेकंड तक कुछ भी टाइप नहीं करा, तभी आपकी एपीआई कॉल होगी, नहीं तो वो एपीआई कॉल नहीं होगी। अब इस चीज से क्या होगा, आपकी बहुत सारी एपीआई कॉल्स बच सकती हैं। जैसे कि आप लोग लेट से यहाँ पे सर्च करना शुरू करते हो अनिल सिद्धू, आपने क्या करा, ए टाइप करा तब भी एपीआई कॉल हो गई, ए के बाद एन टाइप करा फिर से एपीआई कॉल हो गई, बाद में आई टाइप करा फिर से एपीआई कॉल हो गई, इनकी हर एक करेक्टर के ऊपर एपीआई कॉल जाती जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक तो बहुत सारी एपीआई कॉल की वजह से आपका कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो रही है। दूसरी बात, बहुत सारी अनवांटेड एपीआई कॉल्स लग रही हैं, और जब आप लोगों की बहुत सारी एक्स्ट्रा एपीआई कॉल्स लगती हैं तो इससे आपकी सर्वर की कॉस्टिंग भी बढ़ती है बेसिकली। और अगर आप लोग डिबाउंसिंग लगा दोगे, यानी कि कोई ना कोई टाइम दे दोगे कि जब 1 सेकंड तक कोई आपकी टाइपिंग बंद हो जाती है उसके बाद में एपीआई कॉल होगी, इसका मतलब क्या है कि उसने अनिल सिद्धू पूरा टाइप कर दिया है जो उसको टाइप करना था। अब वहां पे सजेशंस देने हैं, एपीआई कॉल वगैरह करनी है, जो अब भी आपको करना है वो चीज आप कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है debouncing.html करके, और एक यहाँ पे इनपुट फील्ड भी बना रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ और इस फंक्शन का मैं एक नाम रख लेता हूँ, लेट्स से हैंडल सर्च, राइट। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बिकॉज जैसे ही हम लोग इस फंक्शन में कुछ भी टाइप करेंगे इस इनपुट फील्ड के अंदर बेसिकली, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे एपीआई कॉल होगी जिससे हमें सजेशन वगैरह मिलेगा। तो अभी के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं एपीआई कॉल तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एपीआई कॉल डन, ठीक है। अब ये कब कॉल होगा, जब हम लोग ऑन की प्रेस करेंगे, यानी कि इस इनपुट फील्ड के ऊपर जब भी कोई की प्रेस होगी तभी ये वाला फंक्शन कॉल होगा। मैं यहाँ पे हैंडल सर्च को कॉल करता हूँ। तो अब देखो, मैं यहाँ पे आके इसमें कुछ टाइप करना शुरू करता हूँ, अनिल, इस तरीके से अनिल सेतु। तो जितनी मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ उतनी बार यहाँ पे एपीआई, यहाँ पे कंसोल आ रहा है, तो इतनी सारी एपीआई कॉल लगेगी। अब जब इतनी सारी एपीआई कॉल लगेंगी तो जो कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लो होनी है, एक्स्ट्रा एपीआई कॉल होनी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो इसको कैसे सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिबाउंसिंग की हेल्प से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टाइमर लगा देते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर 1 सेकंड तक, एक बार मैं 1 सेकंड लगाऊंगा, उसके बाद में अगर हमें कुछ कम ज़्यादा करना हो तो वो भी हम लोग कर लेंगे, कि 1 सेकंड के बाद ये वाली एपीआई कॉल होनी चाहिए। और एपीआई कॉल के लिए बेटर और भी हम लोग एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है, हमारा एपीआई कॉल वाला फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कॉल एपीआई, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और देन हम लोग क्या करेंगे, इस कंसोल को इसके अंदर रख सकते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा कोड।
देन हम लोग एपीआई कॉल वाले फंक्शन को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आप देखोगे कि जो कॉलिंग पहले होती है सेम वही चीज़ चल रही है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, बस वो कंसोल हम लोगों ने अलग से रख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 सेकंड का डिले दे दिया, सेट टाइम आउट दे दिया 1 सेकंड का, कि भाई ये जो फंक्शन है 1 सेकंड के बाद कॉल होगा। तो क्या अभी हमारी डिबाउंसिंग लग गई ना, अब ये क्या करेगा, बस डिले दे देगा। अब देखो फंक्शन अभी भी 4 बार ही कॉल हुआ है, बट 1 सेकंड बाद में हुआ है, बट स्टिल हमें थोड़ा सा इसको और मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैनेज के लिए में क्या करना पड़ेगा कि जो पहले वाला टाइम आउट है ना वो क्लियर हो जाए जैसे ही यहाँ पे दोबारा कुछ भी टाइप करना शुरू करें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्लियर टाइम आउट। अब क्लियर टाइम आउट तब होगा जब हमारे पास इसकी आईडी होती है, हर एक टाइम आउट के और सेट इंटरवल की बेसिकली एक आईडी जनरेट होती है। तो हमारे पास वो आईडी होनी भी चाहिए, तभी तो हम लोग उसको क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसकी आईडी के लिए अगर मैं इसके अंदर ही यहाँ पे एक लेट ले लेता हूँ, लेट से लेट, और यहाँ पे कर देता हूँ टाइमर, तो ये कर दूंगा तो जो बार बार नया कॉल होता रहेगा तो ये तो काम करेगा नहीं, इसको हमें बाहर रखना पड़ेगा। इसको मैं सबसे ऊपर लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। सो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर है ना, जो सेट टाइम आउट है, इसके अंदर डाल देते हैं, इसकी आईडी आ गई, और ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये अपने आप इसको पहले क्लियर कर दे अगर पहले से कोई चीज़ बची हुई है तो, ठीक है। अब एक बार ट्राई करते हैं इसको, मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ और यहाँ पे करता हूँ अनिल। नाउ यू कैन सी दैट एक बार ही कॉल हुआ है। अब मैं इसको, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए, जैसे देखो मैंने ए टाइप करा, 1 सेकंड का वेट हुआ, उसके बाद में एपीआई कॉल हो गई। अब मैंने एन करा, 1 सेकंड का वेट हुआ, देन एपीआई कॉल हो गई। फिर से मैंने आई प्रेस करा, 1 सेकंड का वेट, अगेन एपीआई कॉल। सेम हर किसी के लिए ऐसी हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे बस एक साथ टाइप कर दूं फटाफट से, तो यहाँ पे देखोगे एक ही एपीआई कॉल हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन ये था कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम डिले दे रखा है, और 1 सेकंड के अंदर ही मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर टाइप कर दिया। और इसी वजह से हुआ क्या कि जैसे मैंने एक कैरेक्टर टाइप करा ना, तो उसके बाद में ये फंक्शन कॉल होना शुरू हुआ, और तब तक ये दोबारा टाइप हो गया, और तब तक इसने क्या करा, जो टाइमर था इसको क्लियर कर दिया। तो ये फंक्शन कॉल बेसिकली हमारा नहीं हुआ। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग 1 सेकंड से पहले इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे, यानी कि ऑन की प्रेस कर देंगे, तो जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे क्लियर होता रहेगा, जो टाइमर है, और ये फंक्शन कभी भी कॉल नहीं होगा। बट अगर 1 सेकंड का टाइम मिल गया, तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो इसलिए 1 सेकंड पे कॉल हो जाता है। तो ये बेसिकली एक हमारा सिंपल सा एग्जांपल है डिबाउंसिंग का। नाउ अब हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो इस डिबाउंसिंग वाले कॉन्सेप्ट को अलग भी रख सकते हो, यानी कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अलग भी रख सकते हो। तो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन का नाम डिबाउंस, राइट। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका डिबाउंसिंग का, जो आपको बहुत बार हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज वगैरह के अंदर, प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर। सो अगर इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। इसको इन्हांस भी करा जा सकता है, डिबाउंस का एक अलग से फंक्शन भी बनाया जा सकता है, बट ये सबसे सिंपल तरीका है, बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल रहता है ये कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।